हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट आपको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं कि कैसे जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए कहीं पर दे रहा है 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2%। ठीक है, तो 12 सही 1/2% को 1 मिनट, 12 सही 1/2% को आप क्या लिखना चाहेंगे? ठीक है, तो 12 सही 1/2% को पहले भी बताया जा चुका है कि इसको बोलते हैं 1/8। ठीक है, तो उसी तरह से पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया कि किसी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में आपका 12.5% ब्याज की दर है। ठीक है, तो 12.5% को आप क्या लिखेंगे? 12 सही 1/2% को क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/8। तो ध्यान से समझिएगा, ये एक हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एक हो जाएगा। और 8 जो दिख रहा है ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि मूलधन। और दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा आपका आपका मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। अगर ये बात समझ गए तो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आपके अंगुली पर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो ऊपर वाला है वो ब्याज हो जाएगा, जो नीचे वाला है मूलधन हो जाएगा, और दोनों का जोड़ जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आइए इसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन इतना है 9800 है, तो ब्याज की राशि क्या है? ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितनी स्मूथली इस सवाल को आराम से आप लोग करेंगे। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को क्या बोलते हैं? आपको याद होगा 1/6 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मिश्रधन 9800 है, तो 6 एक 7, 7 का मतलब हो गया 9800 रुपया। ठीक है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पूछा है, तो ब्याज तो आपको ऊपर वाला एक कहलाएगा, तो एक का मतलब 7 एकम 7, 7 चौक 28। देखिए कितना आसानी से मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हल किया। तो आपको ये जरूर क्वेश्चन का सलूशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए भाई, लाइक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1280 रुपये का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पूछ रहा है, तो फिर मैं 12.5% को यहाँ नोट करूँगा। 12.5% को क्या बोलते हैं? 12.5% को बोलते हैं 1/8। ठीक है, 1/8। इसका मतलब कि 8 रुपया जो था वो बढ़ करके कितना अमाउंट हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है एक बार और कह रहा है 2 सालों का, तो 2 बार लिखेंगे। और आप देख सकते हैं 8 अठाई 64 रुपये की राशि 81 रुपये बढ़ करके हो जाएगी। तो कह रहा है कि 1280 रुपये, यानी मूलधन 1280 रुपये दे रहा है। तो बताओ 64 का ये कितना गुना है भाई? 64 का 20 गुना दिख रहा है, तो ये भी 20 गुना हो गया होगा। तो 81 को 20 गुना करेंगे तो क्या होगा भाई? 0 2 एकम 2, 2 आठे 16, 1620 रुपया हो जाएगा। तो इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1620 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने का 2.5 गुना हो जाता है। देखिए अगर कोई राशि है मान लीजिए 100 रुपया, तो ये 2.5 गुना होने का मतलब कितना हो जाएगा? 2.25 गुना है, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, तो 225 रुपया ये हो जाएगा। तो कह रहा है कोई धन है जो 2 वर्ष में 225 रुपया, 2 वर्ष में 225 रुपया हुआ है, तो सीधे इसका कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो सीधे जो है इसका क्या करिए कि आप जो है इसका वर्गमूल ले लीजिए। 2 वर्ष में वर्गमूल ले लीजिएगा, 3 वर्ष में घनमूल ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा
15। तो ये बताइए 10 रुपया बढ़ के 15 रुपया हो गया, यानी कि ऊपर 5 रहा होगा, ठीक है, 5 अधिक और नीचे 10 रहा होगा। तो 5/10 का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2 को परसेंटेज में क्या कहते हैं? 50%। यानी इससे ये पता चल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 50% रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये बताइए, करने का तरीका जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से इस ट्रिक पर किया जा सकता है। ये देखिए, यदि 1,24,000 की राशि 1,24,000 की राशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है। बताइए 1,24,000 की राशि है, वो 3 वर्ष में 1,4,5,0,0 हो जाती है। तो ये 3 वर्ष की यहाँ बात कर रहा है। तो 3 वर्ष की बात कर रहा है तो पहले हम इसको कटा के छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो कटा कर छोटा कर लेंगे, एक और जीरो है, 3 3 6 3 3 6 6 अंक है, यहाँ पर एक जीरो है, तो कट जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो देखिए ये 512 हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा, ठीक है, 729 हो जाएगा, ठीक है। तो 729 जब ये हो गया, तो अब देखिए 3 साल का सवाल है, तो घनमूल इसका निकालेंगे, तो क्यूब रूट कर दे रहा हूँ, इसका भी क्यूब रूट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9। तो आप देख सकते हैं 8 रुपया 1 रुपया बढ़ गया है, यानी कि 1 ऊपर रहा होगा, 8 नीचे रहा होगा। 1/8 को क्या बोलते हैं भाई? तो 1/8 को क्या बोलते हैं बताइए? 12 सही 1/2%। तो इससे पता चल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12 सही 1/2% रहा होगा। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। अब लेंदी नहीं हो रहा है, जो कंसेप्ट करने पर हो रहा था वो समस्या सॉल्व आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 800 रुपया, बताइए 800 रुपये कह रहा है, कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएगा। तो जब तक ये कटेगा मैं कटाऊंगा, ये 400 हो जाएगा और ये आपका 441 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 5% की दर से बोल रहा है, कितने वर्षों में कह रहा है, तो कितने वर्षों में कह रहा है, तो ये देखेंगे किसका वर्ग है भाई, तो ये 20 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। तो जिन संख्याओं के होल वर्ग के रूप में सेट हो जाए, क्यूब के रूप में सेट हो जाए, वही टाइम पक्का होगा। तो ये जो है 2 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि, ठीक है, ये चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि वह कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। तो जब ऐसे सवाल मिले कि वर्ष दे दे और गुना की बात करें, तो इसके लिए बस सोचिए कि 4 पर कितना, इसको उतारना है, 4 पर कितना घात करे कि 64 हो जाए। तो 4 पर देख लीजिए, चौक 16 चौक 64, 3 घात करने से हो जा रहा है। तो इस 3 से ले जाके इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3 सते 21 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा आपको कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो गया, ठीक सेम सवाल है, तो कितने वर्ष में 81 गुना होगा। तो हम 3 को उतारेंगे ऊपर से और 3 पर सोचेंगे कितना घात करे कि 81 हो जाए, 4 घात, 4 से ले जाके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की एक कठिन क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस ट्रिक के माध्यम से 20 सेकेंड से कम समय में इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करके आजमा सकते हैं। जैसे एक देखिए और क्वेश्चन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13 वर्षों में 3000 हो गया, 13 वर्ष में कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है, और 26 वर्ष में कह रहा है कि यह 6000 हो गया। तो कह रहा है कि मूलधन क्या है। तो जब देखिएगा टाइम डबल देगा, तो मूलधन निकालने का ट्रिक है A1 का स्क्वायर बटा A2, इस पर रख देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो A1 कितना है आपका, A1 का स्क्वायर अपन A2, A1 3000 है, तो 3000 गुणे 3000 2 बार लिखेंगे, ठीक है,
2 बार लिखेंगे। अब 8 में 6000 करने से आंसर आ जाएगा। 3000 से ये 2 बार में कट गया और 2 से ये 3000 जो है 1500 में कट गया। आपका मूलधन 1500 रहा होगा आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।